गांव का नाम था सोनपुर, जहां अधिकतर लोग गरीब किसान थे। उनके खेत छोटे थे, लेकिन मेहनत से वे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। पर गांव में एक लालची साहूकार था, गंगाराम। वह ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता। पूरी रामू किसान भी उन्हीं गरीबों में से एक था। उसकी पत्नी बीमार थी और दवा के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। वह मजबूर होकर साहूकार गंगाराम के पास गया। साहूकार ने कहा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर तू 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा खेत मेरा होगा। रामू के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कर्ज ले लिया और बीवी का इलाज करवाया। पर जैसे ही महीने का अंत आया, साहूकार ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। फसल भी ठीक से नहीं हुई थी और रामू कर्ज चुकाने में असमर्थ था। साहूकार का अन्याय। एक दिन साहूकार के आदमी रामू के घर आए और उसे खेत छोड़ने का आदेश दिया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बस कुछ दिन और दे दो, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। लेकिन निर्दयी साहूकार नहीं माना। उसने गांव के पटवारी को साथ मिलाकर खेत अपने नाम करवा लिया। रामू और उसका परिवार बेघर हो गए। वह रोते हुए पंचायत के पास गया, लेकिन सब साहूकार के डर से चुप थे। गांव वालों का विद्रोह। रामू की यह हालत देखकर गांव वालों का खून खौल उठा। उन्होंने मिलकर एक सभा बुलाई और फैसला किया कि अब वे साहूकार का जुल्म सहन नहीं करेंगे। अगले दिन पूरा गांव साहूकार के घर पहुंच गया। भीड़ देखकर साहूकार घबरा गया। गांव वालों ने एकजुट होकर कहा, अगर तू रामू का खेत नहीं लौटाएगा तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। साहूकार डर गया और मजबूरी में रामू को उसका खेत लौटाना पड़ा। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो सबसे बड़ा जालिम भी झुक जाता है। जब तक लोग डरते रहते हैं, तब तक साहूकार जैसे लोग अत्याचार करते रहते हैं।